देखिए हम लोग का 6 नंबर प्रश्न है जो पूछा है कि पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है। कार्य का मतलब हमेशा हम बताते हैं कि काम होता है। तो पाचन एंजाइमों को निम्नलिखित कार्य है। यह वासा को वासा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है और ये भोजन के अवयव पर क्रिया करके उसका विघटन करता है, यानी बांटता है छोटे छोटे भागों में। इसके बाद हम लोग का प्रश्न है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए इसका मापदंड का उपयोग करें। ठीक है, तो वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हमें निम्न मापदंड का उपयोग करते हैं। जैसे सजीव में उपचयन की क्रिया होती है, इसमें जीव द्रव में पाया जाता है। सजीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, ये सारे प्रक्रियाएं होती है। सजीवों में उत्तेजनशीलता भी होती है। तो ये सजीव का लक्षण है। ऐसे भी पूछेगा कि सजीव के चार, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि सजीव के 4 लक्षणों का नाम लिखे। तो हम लोग सजीव का सिंपल भाषा में लिख सकते हैं 4 लक्षण कि भाई सजीव वृद्धि करता है, सजीव भाई ऑक्सीजन लेता है, सजीव पोषण करता है, सजीव उत्सर्जन करता है, सजीव वृद्धि करता है। इस प्रकार से हम लोग इसका सजीव का गुण कहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है हम लोग का पोषण। पोषण किसे कहते हैं? जो जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का भी उल्लेख करें। अब इसका मतलब ये हो गया कि पहले नंबर पोषण किसे कहते हैं, इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछेगा तो पोषण किसे कहते हैं, और पोषण पोषण किसे कहते हैं जीवों के होने वाली, इसका मतलब ये होगा पोषण के प्रकार के बारे में भी हम लोग का लिखना है। तो हमने आप लोग को पोषण के बारे में खूब बढ़िया से बताए थे कि पोषण जो होता है वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं हम लोग पोषण। अब पोषण कितने प्रकार की होती है? तो पोषण 2 प्रकार के ऊपर विधि कह लेबा। तो पोषण 2 प्रकार की होती है, एक होता है सपोषण, एक होता है परपोषण। सपोषण का मतलब होता है कि जो जीव अपने आप खुद के भोजन को संश्लेषित, माने पोषण के लिए जो संश्लेषित भोजन बनाते हैं या खुद पर आश्रित होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सपोषण। याद रखने के लिए एकदम सिंपल सा में याद रखना है कि सपोषण किसे कहते हैं? वैसा जीव जो अपने भोजन खुद अपने आप ही संश्लेषित कर लेते हैं, उसे हम सपोषण कहते हैं। या खुद को अपना प्रयोग, किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं। मैंने तो मतलब इसका अर्थ ये होता है कि दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। यही चीज यहाँ पर लिखवाए हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं, सपोषण और परपोषण। सपोषण का अर्थ होता है कि जब जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं तो इसे सपोषण कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे, मतलब कि जितना पेड़ पौधे हैं ये दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, अपने आप खुद पर आश्रित रहते हैं। और पेड़ पौधों के लिए भी हम पढ़ाए हैं कि पेड़ पौधे जो सपोषण है इसके लिए क्या क्या अति आवश्यक चीज है, जिसमें हमने आपको पढ़ाए थे कि इसके लिए अति आवश्यक, ये भी भोजन ग्रहण करता है, ये भी वृद्धि करता है, ये भी उत्सर्जन करता है, लेकिन इसके लिए भोजन के लिए प्रमुख चीजें क्या क्या है? तो कम से कम इसके भोजन के लिए सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, उसके बाद हम लोग का जल का उपयोग करता है H2O का, उसके बाद ये खनिज का उपयोग करता है, लवण का उपयोग करता है। ये सारे चीजें इसकी अति आवश्यक चीज है। ये भी भोजन ग्रहण करता है, लेकिन ये अपने आप पर खुद पर आश्रित है, किसी दूसरे पर नहीं। जबकि पर पोषण होता है कि पर पोषण दूसरे पर आश्रित रहता है, वो अपने आप पर खुद पर आश्रित नहीं होता है। जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, भेड़, ये सारे चीज होते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखवाए हैं कि सब पोषण का मतलब जब जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं तो इसे हम सब पोषण कहा जाता है, जैसे पेड़ पौधे हो गया। इसके बाद अब आते हैं हम लोग पर पोषण। पर पोषण का मतलब कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन स्वयं संश्लेषित न करके अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, मतलब दूसरे जीवों पर जो निर्भर रहते हैं उसे हम पर पोषण कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, शेर आदि, ये सारे चीज जो है ये क्या है भाई? पर पोषण, जो दूसरे पर आश्रित है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। जो ये सारे जितना प्रश्न लिखवा रहे हैं ये सारे आप लोग का कभी ना कभी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है।
ये अब है कि पर पोषण के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पोषण में पहले नंबर हम लोगों ने पढ़ा कि भाई पोषण जो है, पोषण 2 प्रकार का है, एक सपोषण और एक परपोषण। परपोषण और सपोषण। अब इसका मतलब हमने बताया था कि पेड़ पौधे होता है, पेड़ पौधे, और इसका परपोषण का मतलब होता है जंतु। क्या होता है भाई? जंतु होता है। तब इसको परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है, मतलब कि 3 प्रकार है। 3 प्रकार है। पहला मृतजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मरे हुए जंतु या पौधे के शरीर से खुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया, गोबर का छत्ता इत्यादि हो जाएगा। इसके बाद इसमें दूसरा प्रकार होता है हम लोग का परजीवी। परजीवी का मतलब होता है परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव अन्य जीवों के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जू, खटमल, गोलक्रीम, कवक, मलेरिया, परजीवी, अमरबेल का पौधा आदि। ठीक है। प्राणी संपोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन अन्य जीवों से ठोस या तरल रूप में प्राप्त करता है, जैसे अमीबा, मनुष्य, मेढक इत्यादि। इस प्रकार से हम लोग का ये पोषण वाला प्रश्न समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अमीबा के बारे में।